वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। क्लीवेज के बारे में हमने स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में। क्लीवेज टॉपिक चल रहा था जिसमें प्लेन्स ऑफ क्लीवेज पढ़ चुके थे हम। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। तो पैटर्न्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, और फिर इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चन CSIR में जो आए हैं वो हम सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज दो तरीके के होते हैं। पहला है होलोब्लास्टिक और दूसरा है मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या डिफरेंस है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब है कि कोई एग में जिसमें क्लीवेज हो रहा है, अगर कंप्लीट डिवीजन हो गई है पूरे एग की, योग ना हो, तो वो हो जाएगा होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मतलब क्या है इसका कि जो एग है वो डिवाइड कर रहा है, पूरा कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, अगर योग है थोड़ा बहुत भी तो वो भी इसमें डिवाइड हो जा रहा है, तो वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एग में इस तरह से डिवीजन ना हो, केवल साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो, योग में तो डिवीजन वैसे होता ही नहीं है, तो केवल साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है, तो वो मीरोब्लास्टिक हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, होलोब्लास्टिक नाम से ही पता चल रहा है यानी कंप्लीट डिवीजन ऑफ एग, और मीरोब्लास्टिक यानी इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ एग। अगर एग की डिवीजन कंप्लीट हो रही है तो वो होलोब्लास्टिक, और अगर डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो मीरोब्लास्टिक। अब देखिए, एग से समझ लेते हैं इसको किस तरीके से। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि एग 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योग। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कोई भी योग प्रेजेंट नहीं है तो ये एलेसिथल एग हो जाएगा। तो एलेसिथल एग होने की वजह से साइटोप्लाज्म ही साइटोप्लाज्म है पूरे में इसमें, और क्लीवेज जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, योग में नहीं होता है, तो ये कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी इसकी। तो ये किसके अंडर आ जाएगा? होलोब्लास्टिक के। अब ये देखिए, इसमें भी साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, योग है लेकिन बहुत कम अमाउंट में है, तो वो भी उसके साथ ही डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी योग होने पर भी। तो इसलिए ये लिखा हुआ यहाँ पे योग इंक्लूड अगर है थोड़ा बहुत भी, वो भी हो जाएगा, तो होलोब्लास्टिक। तो ये जो है एग आइसोलेसिथल एग है, और ये एग जो है इसमें बहुत कम अमाउंट में योग है तो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये है मीजोलेसिथल एग। मीजोलेसिथल एग में क्या हो जाएगा, योग बहुत कम अमाउंट में होता है लेकिन होता है, तो उस वजह से केवल साइटोप्लाज्म में ही डिवीजन होगी, यानी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं है, आधा एग डिवाइड कर रहा है और आधा एग डिवाइड नहीं कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ पर तो एग में योग बहुत ज़्यादा है, तो डिवीजन कहाँ पर होगा? केवल ऊपर की तरफ होगा, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट डिवीजन माना जाता है। एग कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है, क्यों? क्योंकि योग बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और पॉइंट नोट करने वाला है ये कि योग में डिवीजन नहीं होता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। डिवीजन केवल कहाँ पर होता है? क्लीवेज केवल कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए ये इनकम्प्लीट डिवीजन में आएंगे और ये कंप्लीट डिवीजन में आएंगे। तो देखिए ये किस तरीके के होते हैं। तो बेसिकली अगर इनको डिवाइड किया जाए होलोब्लास्टिक क्लीवेज को, तो 4 तरह के होते हैं: रेडियल, स्पाइरल, बायलेटरल और रोटेशनल। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज 3 तरह के होते हैं: बायलेटरल, डिस्कॉइडल और सुपरफिशियल। तो इनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देख लेते हैं रेडियल क्लीवेज होलोब्लास्टिक में। होलोब्लास्टिक में रेडियल क्लीवेज किस तरह से होगा? ऐसे एग में होगा जिसमें योग बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा। तो रेडियल है, रेडियल का मतलब है कि कोई भी एक सर्कल होता है तो उसका एक रेडियस होता है, उसी पे डिपेंड है ये रेडियल। तो ये रेडियल रेडियाई पे डिपेंड होकर करेगा। पहला मेरिडायनल क्लीवेज होगा। मेरिडायनल क्लीवेज होने की वजह से 2 ब्लास्टोमेर बनेंगे, जो इस तरीके की फॉर्मेशन होगी उसमें। फिर इक्वेटोरियल डिवीजन होगा, इसमें क्लीवेज जो होगा वो इक्वेटोरियल पैटर्न्स में होगा। तो आगे इस तरीके की फॉर्मेशन हो जाएगी, 4 सेल की स्टेज आ जाएगी, 4 ब्लास्टोमेर जो बनेंगे। फिर इसके पीछे भी चलता रहेगा इसी की तरह। इसके पीछे जो ब्लास्टोमेर है उनमें भी क्लीवेज इसी तरीके से होगा, और वो इस तरीके से फॉर्मेशन होती जाएगी। तो फॉर्मेशन होती जा रही है। पहले रेडियल क्लीवेज में मेरिडायनल प्लेन आ रहा है, फिर इक्वेटोरियल प्लेन आ रहा है, फिर ऐसे ही मेरिडायनल इक्वेटोरियल 1 बाय 1 होते रहेंगे और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये होता है ड्यूटेरोस्टोम्स में। इसमें एकाइनोडर्म्स और एम्फिऑक्सिस आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि ड्यूटेरोस्टोम्स वो एनिमल होते हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एनस की फॉर्मेशन पहले होती है ब्लास्टोपोर से, और माउथ की फॉर्मेशन बाद में होती है।
होलोब्लास्टिक क्लीवेज का नेक्स्ट है स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज नाम से ही पता चल रहा है, स्पाइरल मतलब कि ये स्पाइरली इस तरीके से ट्विस्ट होता जाएगा। स्प्रिंग, जैसे आपने कोई एक स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग कैसा होता है, ट्विस्ट होता है वन बाई वन। तो स्पाइरल क्लीवेज में भी यही हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक मेरिडियनल प्लेन इस तरीके से होता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर ट्विस्ट हो जाए, अब यहाँ से ना होकर मेरिडियनल प्लेन इस तरीके से हो, तो फॉर्मेशन किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। तो ये स्पाइरल क्लीवेज होता है। नेक्स्ट जो है, अब क्योंकि ये स्पाइरल है, स्पाइरल का मतलब बार बार ये ट्विस्ट कर रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे ये मैंने राइट हैंडेड बना दिया है, इस तरीके से ट्विस्ट हो रहा है इसमें लेफ्ट, बार बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से रोटेशन हो रही है, पहले थोड़ी सी रोटेशन हुई, फिर आगे अगला जो क्लीवेज होगा उसमें थोड़ी सी रोटेशन हो जाएगी, फिर अगला होगा उसमें थोड़ी सी रोटेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से स्पाइरल है, बार बार ट्विस्ट कर रहा है। अब इक्वेटोरियल प्लेन तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ना होकर ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए, थोड़ा सा एंगल चेंज कर ले, तो क्या होगा, तो इस तरीके का प्लेन अब हो जाएगा इक्वेटोरियल, और फॉर्मेशन होगी वो फोर ब्लास्टोमेर की इस तरीके से होगी। फिर क्या होगा, ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, इसलिए इसको स्पाइरल क्लीवेज बोलते हैं। अब यहाँ से भी ये वापस रोटेट कर जाएगा, ये वाला जो एंगल है वो रोटेट करके यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसलिए पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला भी रोटेट कर जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला भी रोटेट करेगा तो यहाँ पे। इस तरीके से ये अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। अपोजिट क्यों होंगे, क्योंकि वो उतने ही ट्विस्ट कर रहे हैं बार बार, तो जो फॉर्मेशन होगी वो इस तरीके की होगी। फिर अगला क्लीवेज होगा वो सेम इसका, और आगे प्रोसेस जैसी हुई है वैसे ही होगी। तो इस तरीके की जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल क्लीवेज होती है। प्रोटोस्टोम्स में होती है इस तरीके से, जिसमें फ्लैटवर्म्स, एनालिड्स, मोलस्क। मोलस्क में, सेफेलोपोड्स में इस तरीके की नहीं होती है। सेफेलोपोड्स में कैसी होती है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो प्रोटोस्टोम्स में स्पाइरल क्लीवेज होती है। अब स्पाइरल क्लीवेज में ही आप लोगों को याद हो, अगर आपने पढ़ा होगा मैटरनल इफेक्ट। मैटरनल इफेक्ट में क्या होता था, जो एक एनिमल है, स्नेल की बात करें हम, स्नेल के जो सेल होता है उसमें कॉइलिंग होती है दो तरीके की, एक तो राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है और लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है। तो ये डेक्स्ट्रल कॉइलिंग और सिनिस्ट्रल कॉइलिंग कहा जाता था उनको। तो होता क्या था उसमें, यही होता था। नॉर्मल कंडीशन में तो इस तरीके से होती है स्पाइरल क्लीवेज, ये नॉर्मल है यानी वाइल्ड टाइप है। अगर म्यूटेशन हो जाए, बाई चांस म्यूटेशन हो जाए, तो क्या होता है, तो ये इस तरीके से, जैसे अभी किस तरीके से रोटेट शिफ्ट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लेकिन अगर म्यूटेशन आ जाए इसमें, जो प्रोटीन इसको कंट्रोल करती है उसमें म्यूटेशन आ जाए एमआरएनए में, तब वो क्लॉकवाइज हो जाता है और फिर रोटेशन इस तरीके से हो जाती है। तो देखिए आगे देखिए इस तरीके से, जैसे कि अगर हम लिम्निया की बात करें, लिम्निया पेरिग्रा में, तो उसमें क्या होता है, अगर नॉर्मल कंडीशन में कॉइलिंग होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, जैसे मैंने बताया था, यहाँ से शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा यहाँ को, तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है और ये डेक्स्ट्रल कॉइलिंग हो जाएगी। लेकिन क्या होता है मैटरनल इफेक्ट में, मैटरनल इफेक्ट में ये होता है कि डेक्स्ट्रल कॉइलिंग ना होने की बजाय सिनिस्ट्रल कॉइलिंग पाई जाती है किसी किसी में। वो क्यों पाई जाती है, वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो एमआरएनए बनता है, जो प्रोटीन एनकोड करता है, वो प्रोटीन क्या करती है, यहाँ पर जो फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट, उनको कंट्रोल करती है। और वो अगर प्रोटीन नहीं बनेगी तो ये इस तरह से ना होकर उल्टे रोटेट हो जाते हैं, यानी क्लॉकवाइज हो जाते हैं। अब ये रोटेशन मेरिडियनल से इस तरफ ना जाकर किस तरफ हो गई है, इस तरफ हो गई है। तो इसलिए क्या हुआ है, हर बार ये रोटेशन अब इस साइड चलता जा रहा है, इस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है, ऐसे ऐसे चलते चलते क्या होगा, पूरा का पूरा जो ये एक्सेल की कॉइलिंग है वो चेंज हो गई है और ये सिनिस्ट्रल हो गई है। पहले किस तरफ चल रहा था, पहले चल रहा था इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो डेक्स्ट्रल बन रहा था। अब कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज, तो सिनिस्ट्रल बन रहा है। तो बस यही है मैटरनल इफेक्ट में। एक प्रोटीन्स होती है जो साइटोप्लाज्म में एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे ट्रांसफर कर दी जाती है न्यूक्लियस से बनकर, और वो प्रोटीन कंट्रोल करती है एक्टिन फिलामेंट को। जो फिलामेंट यहाँ पे ये बन रहे हैं,
माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो एक्टिन फिलामेंट्स को कंट्रोल करती है, वो अगर सही तरीके से कंट्रोल होंगे तो डेक्स्ट्रल क्लीवेज, डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज आ जाएगा और फॉर्मेशन होगी इस तरीके की। अगर कंट्रोल नहीं होगी, उसमें म्यूटेशन आ गया, तो फिर ये सिनिस्टल बन जाता है। तो ये इस तरीके की स्पाइरल क्लीवेज होती थी। नेक्स्ट है होलोब्लास्टिक क्लीवेज इन बायलेटरल फॉर्म। अब ये इजी है। बायलेटरल में क्या है, पहला जो एक एग है उसमें फर्स्ट क्लीवेज होगा। फर्स्ट क्लीवेज होने के बाद जब दो ब्लास्टोमेयर बनेंगे, उन दो ब्लास्टोमेयर्स में अब जितने भी क्लीवेज होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो उस तरीके के क्लीवेज को बोला जाता है बायलेटरल क्लीवेज। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहला ये मान लेते हैं इसको लेफ्ट और इसको मान लेते हैं राइट। तो लेफ्ट और राइट में अब अगर जितने भी क्लीवेज होंगे वो सारे के सारे अगर सेम होंगे, एक दूसरे की कॉपी बनाएंगे, तो बायलेटरल क्लीवेज। और देखिए बायलेटरल क्लीवेज को अगर बीच से कट किया जाए, तो यहाँ से ये बीच से अगर इसको कट किया है तो लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वही सेम कॉपी आपको लग रही होगी, बिल्कुल मिरर इमेज है वो राइट साइड में है। तो यानी लेफ्ट वाला जो ये ब्लास्टोमेयर है उसने इस तरीके की फॉर्मेशन की है ब्लास्टोमेयर्स की, और राइट वाले ने इस तरीके की फॉर्मेशन की है। तो दोनों एक दूसरे के सेम कॉपी हैं, मिरर इमेज हैं, इसलिए इनको बायलेटरल क्लीवेज बोला जाता है। ये किस में होते हैं, ये ट्यूनिकेट्स में होते हैं। आगे देखिए रोटेशनल क्लीवेज है। अब ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज की रोटेशनल क्लीवेज में क्या होता है, रोटेशनल क्लीवेज में पहला वाला जो पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज होता है वो मेरिडायनल होगा प्लेन। मेरिडायनल प्लेन होने की वजह से फॉर्मेशन होगी दो ब्लास्टोमेयर की। वो अब देखिए इसमें होता क्या है, जिसमें क्लीवेज एक साथ नहीं चलता है रोटेशनल क्लीवेज में। इसमें क्या होता है, पहले एक ब्लास्टोमेयर डिवाइड करेगा, उसके बाद अगला ब्लास्टोमेयर डिवाइड करेगा। तो देखिए पहले तो इस तरीके से हो गया, अब क्या होगा, अब ये केवल ए वाला ही डिवाइड करेगा। क्लीवेज का जो पैटर्न है वो केवल फर्स्ट वाले ब्लास्टोमेयर में चलेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इस तरीके की क्लीवेज हो जाएगी। A1 और A2 बन जाएंगे और B वैसा ही रह जाएगा। अब नंबर आएगा B का, B वाला ब्लास्टोमेयर डिवाइड करेगा, तो B वाला ब्लास्टोमेयर जब डिवाइड करेगा तो B1 एंड B2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें हुआ क्या है, रोटेशन हो रहा है इसमें बार बार क्लीवेज का। पहले मेरिडायनल क्लीवेज था, नेक्स्ट क्लीवेज हुआ वो इक्वेटोरियल हो गया, यानी इसको रोटेट कर गया। फिर अगला क्लीवेज हुआ वो फिर मेरिडायनल हो गया। फिर अगला जो क्लीवेज होगा वो आगे चल के इक्वेटोरियल होगा। तो ये एक तरीके से रोटेट कर रहे हैं, और रोटेट भी जो कर रहे हैं वो सेम टाइम पर नहीं कर रहे हैं। एक ब्लास्टोमेयर अलग क्लीवेज कर रहा है, दूसरा ब्लास्टोमेयर अलग कर रहा है। तो इस तरीके की क्लीवेज जो है वो रोटेशनल क्लीवेज कहलाती है, और ये सबसे स्लोएस्ट क्लीवेज होती है पूरे एनिमल किंगडम की। मैमल्स में पाई जाती है ये, और नेमेटोड्स में। स्लोएस्ट क्यों होती है, स्लोएस्ट इसीलिए होती है क्योंकि ये आपको दिख ही रहा होगा, एक एक ब्लास्टोमेयर क्लीवेज कर रहा है, सारे के सारे ब्लास्टोमेयर एक टाइम पे क्लीवेज नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसे समझ लेते हैं कि ये एसिंक्रोनस टाइप की क्लीवेज है। पहले एक सेल से दो सेल बने, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, इस तरीके से क्लीवेज हो रही है, तो स्लोएस्ट तो होगी। नॉर्मली क्या होता है, सिंक्रोनस टाइप होते हैं जिसमें एक से दो बन गए, अब दो एक साथ क्लीवेज करेंगे और दो से चार बनेंगे, फिर चार जो है वो एक साथ क्लीवेज करेंगे, 8 बनाएंगे, 16 बनाएंगे, 32 बनाएंगे। तो इस तरीके से ये सिंक्रोनस टाइप होती है, तो वो फास्ट होती है। एसिंक्रोनस होती है तो वो स्लो होगी क्योंकि एक एक कर रहा है। अब एक एक कर रहा है तो इस वजह से ये स्लोएस्ट क्लीवेज हो जाती है। इसमें ऑड और इवन नंबर दोनों आ जाते हैं, इसमें केवल इवन नंबर ही आते हैं। तो इस तरीके से क्लीवेज है। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ क्लीवेज का मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो अभी तक तो हमने जो पढ़े थे वो सारे के सारे होलोब्लास्टिक क्लीवेज के थे चारों। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में योग नहीं होता था, या योग बहुत कम अमाउंट में होता था, तो कंप्लीट डिवीजन हो जाती थी। अब यहाँ पर सेल एग की कंप्लीट डिवीजन नहीं होगी, केवल साइटोप्लाज्म करेगा डिवाइड, बाकी योग जो प्रेजेंट है वो डिवाइड नहीं करेगा। तो देखिए किस तरीके से होगा, बायलेटरल, फिर से ये रिपीट हुआ बायलेटरल। वहाँ पे बायलेटरल था वो कंप्लीट एग को कर रहा था डिवाइड, लेकिन यहाँ पर केवल साइटोप्लाज्म जो ऊपर प्रेजेंट है उसको करेगा। तो देखिए ये जो इमेज है ये ऊपर से दिखाई गई है इमेज, इसके नीचे होगा योग, वो नहीं दिख रहा है।
तो ऊपर क्या होता है, यानी यहाँ पर ये क्लीवेज हो रहा है इस तरीके से, मेरिडाइनल क्लीवेज हो गया, फिर इसके बाद इक्वेटोरियल क्लीवेज हो गया, और फिर बहुत सारे क्लीवेज वर्टिकल या लैटिट्यूडनल क्लीवेज कर 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 इस तरीके से ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पर ये क्लीवेज हो रहे हैं, केवल नीचे नहीं हो रहे हैं योक में। तो ये अगर इसको बीच से कट किया जाए तो देखा जाए तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है और ये राइट वाला पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, और मिरर इमेज हैं तो इसीलिए इसको बाइलेटरल क्लीवेज बोला जा रहा है। डिफरेंस बस इतना है, इसमें योग प्रेजेंट है इसलिए ये केवल ऊपर ही ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। तो ये किस में पाया जाता है, ये सिफेलोपोड्स में पाया जाता है, जो पीछे रह गया था, मैंने आपको बताया था मोलस्क में, सिफेलोपोड्स में इस तरीके का क्लीवेज होता है। आगे देखिए, मीरोप्लास्टिक क्लीवेज में दूसरा वाला जो था डिस्कॉइडल क्लीवेज, उसमें क्या होता था, डिस्कॉइडल क्लीवेज में भी वही सेम है, ऊपर की तरफ ही क्लीवेज होगा, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इस तरीके से क्लीवेज चलता रहता है और ऊपर ही ऊपर एक डिस्क की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि ये एक एग है और एग में जब क्लीवेज ऊपर ही ऊपर चलेगा तो इस तरीके से ऊपर की तरफ क्लीवेज होते होते डिस्क बन जाती है और नीचे योक रहता है पूरा का पूरा। तो देखने में ये ऊपर डिस्क लगती है, इसलिए इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज बोला गया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर एक डिस्क रखी हुई है और बाकी नीचे योक प्रेजेंट है, तो ये डिस्कॉइडल क्लीवेज हो जाता है। ये मैक्रोलेसिथल एग में पाया जाता है, फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। नेक्स्ट है सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज में क्या होगा, सुपरफिशियल नाम से पता चल रहा है, यानी सुपरफिशियली होगा प्रेजेंट। सुपरफिशियल का मतलब होता है आसपास, ऊपर की तरफ आसपास ही प्रेजेंट होगा। पहली बात तो ये इंसेक्ट में पाया जाता है, और इंसेक्ट का एग बिल्कुल अलग टाइप का होता है, ये मैंने आपको बताया था। ये जो एग होता है वो सेंट्रोलेसिथल एग होता है, क्योंकि इसका योक जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जब सेंटर में योक होगा तो साइटोप्लाज्म साइड वाइज प्रेजेंट होता है। तो इसलिए क्लीवेज केवल जो है वो साइड में होगा, सेंटर में नहीं होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें देखने वाली कि यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है इसका न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म तक कैसे पहुंचेगा न्यूक्लियस, तो इसमें ये प्रोसेस चलती है कि ये पहला एक ऐसा एग है, अगर हम बात करें इंसेक्ट की, ड्रोसोफिला ले लेते हैं बेस्ट एग्जांपल। ड्रोसोफिला में क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है एग के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद इतनी जल्दी क्लीवेज स्टेज नहीं आती है, उससे पहले कैरियोकाइनेसिस चलती रहती है इसमें। यानी कैरियोकाइनेसिस का मतलब मैंने आपको बता दिया था, न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है बहुत ज़्यादा बार। अब ये न्यूक्लियस जो है अभी सिंगल है और ये डिवाइड करते करते बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देगा। तो बहुत सारे जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, यानी हो क्या रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। यानी न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन हो जाएगी वो सिंशियम की फॉर्मेशन हो जाएगी, इस स्ट्रक्चर को सिंशियम बोलते हैं। तो इस तरह की फॉर्मेशन इंसेक्ट में पाई जाती है, जिसमें केवल न्यूक्लियस पहले डिवीजन लेते हैं और साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं लेता है। अब नंबर लगेगा साइटोप्लाज्म के डिवीजन का, और क्या होगा, फिर ये सारे के सारे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बीच में रह जाएगा योक, साइड में ये बन जाएंगे सारे के सारे क्लीवेज ब्लास्टोमेयर, और हर एक ब्लास्टोमेयर में एक न्यूक्लियस होना जरूरी है। तो सारे के सारे न्यूक्लियस इस तरीके से पहुंच जाते हैं। तो इंसेक्ट में होता है इस तरीके से, और ये क्लीवेज कंप्लीट हो जाती है, सुपरफिशियल क्लीवेज बोला जाता है इसको। ड्रोसोफिला इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। CSIR में आया था ये क्वेश्चन। आप इसका आंसर अगर आपने सही से लेक्चर देखा होगा तो दे सकते हैं, इजी है। देखिए, मैच द फॉलोइंग है, मैचिंग करनी है। तो ये यहाँ पर स्पीसीज के नाम दिए गए हैं और क्लीवेज का पैटर्न बताया गया है। स्पीसीज कौन सी है, प्लेटवर्म, फ्लॉक, बर्ड्स, इंसेक्ट, और ये इनमें इस तरीके की मैचिंग करनी है। तो देखिए, हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ चुका है, तो इसमें जो अभी अभी पढ़ा है वो ये पढ़ा था इंसेक्ट के बारे में हाल ही में। तो इंसेक्ट में किस तरीके का क्लीवेज होता है अभी अभी हमने जाना है। इंसेक्ट में जो क्लीवेज होता है वो सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, और सुपरफिशियल भी कैसा, मीरोब्लास्टिक। तो ये इससे मैच करेगा। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स का जो एग होता है वो किस टाइप का होता है,
बर्ड्स का एग होता है वो उसमें योक की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी टीलोलेसिथल एग होगा। और टीलोलेसिथल एग में क्या कंप्लीट डिवीजन हो सकता है? अगर किसी एग में योक का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो क्या वो होलोब्लास्टिक होगा? नहीं, वो कैसा होगा? मीरोब्लास्टिक होगा। अब होलोब्लास्टिक 2 बचे हुए हैं तो बर्ड्स वाला ये किस में जाएगा? इसमें जाएगा, मीरोब्लास्टिक और डिस्कॉइडल में। बाकी फ्लैटवर्म्स और फ्रॉग की बात करें तो ये देखिए, फ्लैटवर्म्स होलोब्लास्टिक होते हैं, उनका जो एग का अमाउंट होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये हो जाएगा होलोब्लास्टिक स्पाइरल। और फ्रॉग की बात करें तो बाकी जो बचा हुआ है वो फ्रॉग का हो जाएगा होलोब्लास्टिक डिस्प्लेस्ड रेडियल। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए सारे के सारे मैचिंग कर रहे हैं, ए से 4 का, बी से 3rd का, और सी से 1st का, और डी से 2nd का। तो ये इजी क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में CSIR में। नेक्स्ट इससे भी इजी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? स्तनियों में किस प्रकार का विदलन दृश्यमान है? पूर्णभंजी, अंशभंजी, पूर्णवंशी और अंशवंशी अरी। तो ये देखिए, व्हाट काइंड ऑफ क्लीवेज इज शोन इन मैमल्स। मैमल्स में किस तरीके का क्लीवेज होता है ये आपको मैंने बता दिया था। मैमल्स में स्लोएस्ट क्लीवेज होता है। स्लोएस्ट क्लीवेज में भी कैसा? एक एक सेल एक बार में डिवाइड कर रहा है, पहले ये वाला सेल डिवाइड करेगा, फिर ये वाला सेल डिवाइड करेगा। तो वो किस तरीके का था? रोटेशनल था। और रोटेशनल था, और दूसरी बात, मैमल्स में योग होता है क्या? मैमल्स के एग में योग होता है? नहीं होता है। तो कंप्लीट एग डिवाइड करेगा, तो कंप्लीट करेगा तो होलोब्लास्टिक हो जाएगा। और कैसा था? रोटेशनल था, स्लोएस्ट था। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी लेक्चर है और इजी क्वेश्चन आते हैं CSIR में इससे रिलेटेड। आगे आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा क्लीवेज के बाद, मोरुला की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, और फिर उसके बाद जो एनिमल्स हैं जैसे कि C. एलिगेंस हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, उनके बारे में फिर स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।